नवरात्र का 8वां दिन, श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय। संस्कृत को पढ़ चुके हैं आप लोग, हिंदी में सुनिए। भगवान करें सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके सदा संबुद्धि योग के अवलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चितवाला हो जा, अर्थात निरंतर मुझ में चितवाला हो जा। निरंतर तू मेरे में चितवाला हो जा। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चितवाला होकर तू मेरे कृपा से समस्त संकटों को अनायास तू पार कर जाएगा। यदि तू अहंकार के कारण वचनों को न सुनेगा तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ को भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर तू मेरे वचनों को सुनेगा तो अनायास पार कर जाएगा, अगर मेरे वचन को नहीं मानेगा तो तब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरे स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे आप लोग संसार में खेती आपका है, तू बिगड़ जा लेकिन जब फिर बिगड़ जा लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती ये प्रकृति आपको लगा देगी, फिर कर समय आई तो फिर कर दूंगा, फिर करेंगे आप। कितों खेती भी आपका बिगड़ता रहे लेकिन आप उसको करते रहेंगे। तो प्रकृति ये करा, भगवान वही कर रहे हैं तुझसे। तू सोच रहा है कि मैं नहीं करूंगा, ये प्रकृति तुझे जबरदस्ती करा देगी, बाध्य करके करा देगी। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता है उसको तो अपने पूर्वतः स्वाभाविक कर्म बधा हुआ तू परवश होकर विवश होकर करेगा। अपने कर्म द्वारा बधा हुआ तू विवश होकर करेगा। खेती आप लोग विवश होकर ही करते हैं, इतना प्रकृति उसको नष्ट करे, लेकिन अगले साल फिर कर दो। जब जब समय आएगा उसे करते रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू कर, लेकिन मेरे शरण होकर करने की करें कि करें मेरे शरण होकर के तू मुझे अर्पण कर दे, तू कर, अनायास तू पार कर जाएगा, सब पापों से अनायास पार कर जाएगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र को आरूढ़ करके, जो शरीर रूपी यंत्र है आरूढ़ होकर संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी ही माया के उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। सभी के कर्म अनुसार जितने आप जैसे कर्म करते हैं सबके हृदय के अंदर प्रभु स्थित है। तो परमात्मा सबके अंदर स्थित है। हे भाई, तू जब सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, पता नहीं, इसलिए जब तेरे अंदर वो है तो उसकी शरण में जा। अर्जुन से कह रहे हैं तो उसके शरण में सब प्रकार से हर जगह से तू अपने मन को हर जगह से उनको अर्पण कर, काम कर तो अपना, लेकिन हमेशा उनके में अर्पण कर दे, उनका ध्यान कर, अर्पण कर, क्योंकि इतना जान ले कि धरती पर मैं आया हूँ ये मेरा नहीं है, सिर्फ कर्म करने के लिए आया हूँ। शरण में जा और परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और तथा सनातन परम धाम को तू प्राप्त होगा। इस प्रकार से यह गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार जैसा करता है कर, जैसा चाहता है कर। हमने तुझे समझा दिया, अब जैसा चाहता वैसा कर। लेकिन फिर भी भगवान का मन नहीं माना। उन्होंने कहा कि संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय परम रहस्य वचनों को तुझसे मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, तू मेरा प्रिय है, इसलिए तुझे बार बार मैं समझा रहा हूँ। इससे परम हितकारक वचन को तुमसे मैं कहूँगा। भगवान कह रहे, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, तेरा मन मुझ में लगा रहे, मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको प्राप्त होगा। मैं तुझे प्रत्यक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि मेरा अत्यंत प्रिय, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। ये भी आज भी मैं भी यही बात कहती हूँ सबसे, तू मुझे अर्पण करके देख, तेरे जीवन को सार्थक न बना दो तो फिर करेगा, लेकिन अर्पण कर, ये मत सोच। अर्पण किया तो दिनेश किया, उससे लोग कितने बताए कि उसने अपने मन को अर्पण कर दिया। ये अपने मन को अर्पण कर दिया तो कामयाब हो गया। जिस दिन आप लोग अपने मन को अर्पण कर देंगे, ये मेरा भी वचन है,
कि आप अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। हर जगह शरीर भले बन न जाए हमारे, लेकिन हर जगह हम खड़े रहेंगे पीछे। संपूर्ण भगवान कहता है कि हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सच्चिदानंद मुझे सर्वशक्तिमान सर्वधारक परमेश्वर की शरण में आ जा। सब काम करते हुए तू केवल अपने मन को एकाग्र करके मेरे शरण को आ जा, और तुझे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। संपूर्ण पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब मेरा भी यही दावा है, अगर आप लोग अपने मन कर्म वचन से मुझ में अर्पण रहेंगे तो ये निश्चित है कि सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। ये कोई संदेह की बात नहीं, जरा सी संदेह नहीं है। जब अपने मन को एकाग्र करके ये देखेंगे नहीं, मेरे इस संसारिक कार्य को मत देखिए, क्योंकि मैं अपने योगिनी माया से ढक कर काम कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है मुझे पहचानना, पहचान कर भी लोग नहीं पहचान पाते। और जो देख कर मुझे, अगर मेरे रूपों को देख कर अनदेखा कर रहा है, वो निश्चित परेशान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये द्वापर की बात है। मेरे रूपों को देख कर भी अगर अनदेखा करेंगे तो परेशान होंगे। जिस दिन अपने हृदय में स्वीकार कर लेंगे कि नहीं ये नारायण है, कोई और नहीं है, ये अपने लीला द्वारा जो भी काम किए उनकी लीला थी, उन लीलाओं का आप ध्यान न करें, बस उस रूप का ध्यान करें। सच्चिदानंद का जो रूप है वही ध्यान करें। भगवान करे, हे अर्जुन, तुझे यह गीता रूप रहस्य उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित। जिसके अंदर तप नहीं है, भक्ति नहीं है, उससे गीता नहीं सुनाना चाहिए। नहीं, बिना सुनने वाले की इच्छा वाले से तो कहना ही नहीं चाहिए। जो नहीं सुनना चाहता है उससे तो एकदम नहीं करना चाहिए। जो मुझे दोष दृष्टि रखता है उसमें तो कभी नहीं करना चाहिए। जो कथन जो मुझमें दोष दृष्टि रखता है उससे तो एकदम गीता की बात कहनी ही नहीं चाहिए। भगवान, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करता है, भगवान कथन कि अर्जुन, जो मुझ में परम प्रेम करता है वह रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको प्राप्त होगा, तुम्हें कोई संदेह नहीं। कथन जो मुझ में परम प्रेम करता है और भक्तों में गीता शास्त्र को कहेगा तो मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर अब इतना जान ले मत भगवान माना। भगवान कहना कि मुझे अपन अर्पण कर लिया, लेकिन गीता शास्त्र को भक्तों में मेरे कहता है तो मुझको ही प्राप्त है। फिर भगवान कहता उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई नहीं है, जो भक्ति में रोज पढ़ के सुनाता है, जैसे समय समय पर पढ़ के सुनाता है। कथन उससे बढ़कर कर्म कार्य करने वाला मनुष्य कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। उससे बढ़कर भविष्य में कोई होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म है हम दोनों के संवाद को गीता शास्त्रों को पढ़ेगा, उसे दूसरा भी ज्ञान से पूजित जाऊंगा, यह मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर दोष दृष्टि से रहित होकर के गीता शास्त्र को श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों में प्राप्त होगा। अतः जो प्रेम पूर्वक गीता शास्त्र को पढ़ेगा सुनेगा, वो भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा। हे पार्थ, क्या यह तू गीता शास्त्र तूने एकाग्र चित्त होकर श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान नष्ट हो गया? तूने सही सुना? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति प्राप्त कर ली। अब संशय रहित होकर स्थित हुआ, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। अर्जुन कह दिए कि मैं अब मेरी सब मोह नष्ट हो गई, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार से श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के अद्भुत रहस्य रोमांचक संवाद को हमने सुना। अब कह रहे धृतराष्ट्र, हे धृतराष्ट्र जी, व्यास की कृपा से मुझे दृष्टि पाकर मैंने परम गोपनीय योग अर्जुन के प्रति कहते हुए योगेश्वर भगवान के प्रति हमें ज्ञान को सुना। और हे राजन, भगवान कृष्ण की अर्जुन के रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके बार बार मैं हर्षित हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ। हे धृतराष्ट्र, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके जो अर्जुन को दिखाए थे
उस रूप को कह रहे हैं कि कौन कह रहा है? संजय धृतराष्ट्र कर रहे हैं कि हाँ, कि इस रूप को देख कर के बार बार मैं खुश हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ, और पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य हो रहा है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे धृतराष्ट्र, मुझे अब अपने पास रखे या न रखे, अपने राज्य में रखे या न रखे, मुझे तनख्वाह दे या ना दे, लेकिन ये जान लीजिए हे योगेश्वर, भगवान कृष्ण यहाँ है, जहाँ पर गांधी धनुधारी है, तो वहीं पर श्री विजय विभूति है, अचल नीति, ऐसा मेरा मत है। संजय ने प्रकट कर दिया, या तो तनख्वाह दे चाहे मत दे, लेकिन जान जा जहाँ अर्जुन है, जहाँ भगवान कृष्ण है, विजय वही हुई। तोरे 100 पुत्र भले हैं, उपाचे मिला है, लेकिन जीत वही हुई। हाँ हाँ, शाम को शाम को महात्मा पढ़ा रखा पढ़ा बस आज आज तो महात्मा लीजिए कुछ वक्त रही है तो पूरा होगा आपका श्लोक। भाई बहुत चीज है, अरे बहुत चीज है, पढ़ ले पढ़ पढ़ पढ़। शास्त्र का 8वां दिन श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म। पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म बताया, अब 18वें अध्याय के महात्मा का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाली 18वें अध्याय के पावन महात्मा को जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार की यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला इंद्र आदि देवताओं के चित्र का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला हो, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्मा है, जिसके संबंध में जो पवित्र आख्यान है उसे भक्तिपूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुदुर्ग के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन पूर्वक बैठे हुए थे, इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहाँ आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उसकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 वर्ष से 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पहुँचने बनवाए हैं, न पोखरे उगाए हैं, न पक्षियों के को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गाँव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की है। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ अकस्मात अपने राज्य साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया, न यज्ञों का। फिर उसे मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है। श्री भगवान बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ
सब पुण्यों का शिरोमणि है, उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद को स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का भेष बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रसिद्ध गीता का अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं के 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आज देवताओं का पद बहुत छोटा होता है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्मा का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महत्व बताया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याशास्त्र श्री कृष्ण संभावदेय 18वां अध्याय श्री कृष्ण जय गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ